हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा अपन लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग के प्रोसेस को समझ रहे थे, संकुल यौगिकों में बंधन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। उसके लिए अपन लोग कह रहे थे कि तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत अपन ने कहा वर्नर्स थ्योरी का आया था, दूसरा सिद्धांत अपन कह रहे हैं संयुक्त बंध सिद्धांत का है, और तीसरा अपन लोग कह रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत आया। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में आपके में वर्नर्स थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आज के अपन इस लेक्चर में संयुक्त बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपन लोग देखेंगे। आओ चलो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको अपन लोग बोल रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें यहाँ से आया वी, यहाँ से आया बी और यहाँ से आया टी, तो क्या बोला वी बी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोला गया। देखो सुनना बेटा, ये वीबीटी जो सिद्धांत है ये दिया है पोलिंग ने। किसने दिया है? पोलिंग ने दिया है। ठीक है, ये रहा आपका पोलिंग, ये लो हो गया। तो अपन कह रहे हैं कि पोलिंग ने सिद्धांत दिया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, बिंदु हैं इस सिद्धांत के। उन बिंदुओं को आप थोड़ा सा अपने माइंड में याद रखेगा, क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो बिंदु कभी नहीं पूछे जाते, उन पे बेस्ड एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो बिंदु क्या, फटाफट से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये वीबीटी सिद्धांत में कही जाती है कि केंद्रीय धातु परमाणु N के पास निश्चित संख्या में रिक्त sp,d कक्षक उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या लिगेंडों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं पर लोग कि जो रिक्त sp,d कक्षक जो थे ये संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और समान संख्या में समान ऊर्जा और आकृति के कक्षक बनाते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे? संकृत कक्षक बोलेंगे। हो गया। तीसरा बिंदु यह आया कि ये संकृत कक्षक लिगेंड के उन कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं जो उसे उपसैचुरल बंध बनाने के लिए क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हो गया, 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद अपन कहते हैं चौथा पॉइंट क्या, कि यदि संकरण की प्रक्रिया में n-1 डी कक्षक काम में आते हैं, n-1 डी कक्षक काम में आएंगे ना, तो जो संकुल बनेगा उसको बोलेंगे निम्न चक्रण संकुल। क्या बोलेंगे? निम्न चक्रण संकुल बोलेंगे। और यदि संकरण की प्रक्रिया में एन डी कक्षक काम आए, बाहर के डी कक्षक काम आए, ठीक है, तो अपन फिर उस स्थिति में उस संकुल को क्या बोलेंगे? उच्च चक्रण संकुल, उसको नाम देने वाले हैं अपन लोग। हो गया। तो ये बातें हैं। और एक, हाँ भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आने वाली है क्या, उसमें 5वां जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पोलिंग ने क्या कहा है कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु जो है ना, केंद्रीय धातु परमाणु और आयन जो है ना, इसका जो संकरण अगर, हाँ भाई, यदि संकरण क्या क्या, देखो सीक्वेंस वाइज क्रम से बात करें, यदि संकरण sp3 है तो ठीक है, dsp2 है तो ठीक है, और d2sp3 या sp3d2 है, तो इनकी ज्यामितियाँ कैसे होने वाली है? तो अपन ने कहा इसमें अगर संकरण sp3 आ रहा है तो अपन बोलेंगे चतुष्फलकीय। कैसे बोलेंगे? चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय। अगर ये आया dsp2 आ रहा है तो अपन बोलेंगे वर्गाकार समतलीय। हो गया। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो इसकी जो ज्यामिति होने वाली है वो क्या होने वाली है? अष्टफलकीय। क्या होने वाली है? अष्टफलकीय ज्यामिति होने वाली है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाओ अपन बात करते हैं वीबीटी सिद्धांत की जो एप्लीकेशन है उनकी बात अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको चतुष्फलकीय संकुलों को बताऊंगा, और उसके बाद बताने वाला हूं मैं अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में एप्लीकेशन। ठीक है, ये तुलना करवाता है कि भाई बताओ ये अनुचुंबकीय क्यों है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों है, रंगहीन हो गया नहीं होगा। इसका एक पॉइंट ये भी आप याद रख सकते हो, वीबीटी सिद्धांत में आ जाता है वो भी। कैसे कि यदि किसी संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, साथ में वो कैसा होगा? रंगीन होगा। ठीक है, ये बात और एक्स्ट्रा ऐड अपन लोग कर लेंगे। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करें, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCN का होल 4 और अपन लिख दिया -2। एक कंपाउंड मैंने इधर लिख रहा हूँ, दूसरा क्या? NiCl का होल 4 -2। देखो लगभग सेम सही है। सेंट्रल मेटल एटम की बात कर लेंगे अपन लोग।
अब आप बस इतना सा देख लेना, बाद में जब मैं बोलूँ कि भाई लिगेंड ये वाला प्रबल क्षेत्र है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ये वाला प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, बाकी सारा काम मेरा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला काम आपसे कहा जाए कि वीबीटी सिद्धांत के आधार पर संकुल की व्याख्या करो या दो संकुलों की तुलना करो, पूछेगा एक अनुचुंबकीय एक प्रतिचुंबकीय, तो क्यों बताओ, तो वो बात करने वाले हैं। बोलो देखो सुनना, सबसे पहले आपको देखना है केंद्र धातु परमाणु आयन कौन है, Ni, इसकी ऑक्सीजन अवस्था आपको देखनी है। तो आप जब यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था निकालोगे तो कैसा रहा, x प्लस अपन का 4 गुणा -1 बराबर क्या -2, तो x बराबर, अब इसका रिजल्ट x -4 बराबर -2, तो x बराबर क्या गया प्लस का 4 माइनस का 2, तो अपन का x बराबर प्लस का 2। बोले यहाँ तक की बात क्लियर आ गई। ठीक है, तो अपन को यहाँ पता चल गया है कि इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितने ने प्लस का 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक काम तो कंप्लीट। अब देखो सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हटाया मैंने, मुझे पता चल चुका है इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, प्लस 2 है। तो देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। सबसे पहले बताओ निकिल जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये 28 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8 है ना 4s2। मैं मेरी तरफ से 4p लगा दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, खाली तो लगा सकता है, कोई 0 तो लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो सुना, क्योंकि यहाँ पे निकिल नहीं है, ये निकिल +2 है, निकल +2 है, तो निकल +2 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको +2 में बदलना पड़ेगा, भारतम कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो गए इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्या बच गया 3d8 4s0 4p0। कक्षक बनाते हैं, आ जाओ, मैंने बनाया कक्षक, भाई डी में बना दिए 5, ठीक है, और एस का बना दिया 1 और पी के बना दिए 3, हो गया। इसका नाम दे दिया 3d, इसका नाम दे दिया 4s, इसका नाम दे दिया 4p। बोलो क्लियर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने मुझे 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर आई। ठीक है, आ गई यहाँ तक की बात। अब देखो सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास उसमें साफ साफ कहा कि रिक्त कक्षक होंगे उसके पास और इनकी संख्या लिगेंडों के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पे 4 कक्षक खाली चाहिए लिगेंड के लिए मुझे भाई उपसर्गबंध बनाने के लिए, और आप देखो कि 4 कक्षक मेरे पास खाली भी है। अगर इस स्थिति में संकरण करवाता हूँ तो मेरे पास संकरण क्या आता है, sp3 आता है। क्या आता है, sp3 आता है। लेकिन अपन को कोशिश क्या करनी है कि अंदर से 1 या 2 डी कक्षक काम में भाई अपने पास अवेलेबल हो जाए। तो अपन उसे अवेलेबल करवाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये शिफ्ट होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा ये लिगेंड प्रबल क्षेत्र है दुर्बल क्षेत्र है। तो आपने जा करके देखा, अभी प्रीवियस लेक्चर में अपन लोग बताया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को करवाया, तो इसमें आपने देखा कि ये जो CN है ये क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और मैंने बोला प्रबल क्षेत्र लिगेंड शिफ्टिंग करा देते हैं। तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी, और शिफ्टिंग हो गई तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनने वाली वो कैसे बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी, बताना एक बार कैसे। 1 2 3 4 हो गया 4, और ये 1 और ये 3 डब्बे अपने आ गए ये। ठीक है, तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन देने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। शिफ्टिंग होने के बाद अब मेरे पास एक खाली कक्षक तो आ गई है, एक आ गया, 2 इसमें से ले लूँगा। तो मेरे पास संकरण देखना कैसे होगा, देखने एक बार, ये लो संकरण, ये लो। अब संकरण में जो जो कक्षक जैसे जैसे काम है उसको वैसे वैसे नाम लिख दो। एक तो आया एस, भाई एक तो आया डी का, एक तो आया डी का, एक आया एस का, और पी के कितने हैं 2, तो मैं लिख रहा हूँ DsP2। ये क्या हुआ है, संकरण हुआ है, हो गया। तो आ जाओ अब बनाते हैं इसको नीचे, इसको बनाए नीचे। तो आप देख रहे हो कि भाई 4 कक्षक तो मुझे बनाने एक जैसे, ये लो 1 2 3 और ये 4 बन गए 4। उसके बाद ये एक कक्षक जो अलग बच गया वो मुझे अलग बनाना है ना, और इधर को ये 4 कक्षक है ये मुझे अलग बनाने हैं। ये लो 4 कक्षक, भाई 1 2 3 और 4 हो गए। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। अब इनको क्या बोलने वाले हैं, असंकरित कक्षक। और इनको क्या बोलने वाले बताओ, ये लो अपन बोलेंगे DsP2 संकरित कक्षक इनको बोलेंगे, हो गया। चलो ठीक है, अब मेरे पास 4 लिगेंड लाने मुझे, तो ये लो एक CN दूसरा तीसरा और ये चौथा। ये सही से नहीं बने, दोबारा बनाते देखो। ये लो मैंने कहा एक CN दूसरा तीसरा और ये चौथा, इनके जो लोन पेयर ये रहे, ये लोन पेयर मैं डोनेट करा रहा हूँ। देखो ये लोन पेयर डोनेट करा है इसमें, ठीक है, ये वाला डोनेट करा है इसमें, ये वाला डोनेट करा है इसमें, बन रहा है साथ साथ। ये लो बॉन्डिंग की प्रोसेस तो समझ आ गया आप लोगों को।
अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री कैसे बनेगी? अपन ने कहा जब संकरण ये है तो कैसे बननी है? वर्गाकार समतलीय। कैसे बननी है? वर्गाकार समतल। तो आ जाओ कैसे बनाएंगे, देखो आओ। ऐसे तो बनाते थे वर्गाकार, पॉलीहेड्रॉन वाले में जाकर के देखना ऐसे बनाते। देखो बीच में तो रखेंगे कौन अपोलो निकल, ये लो एन रख दिया मैंने। अब चारों कोनों पे मैंने रख दिया 4 क्या? Cn। तो ये लो Cn Cn, ठीक है, Cn Cn और ये क्या आ गया? Cn। ऐसा मत सोचना मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि डोनर कौन है? कार्बन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? C को आगे किया है, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो, भाई कोई गलत सोच ले अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें, ये बंद कोण तो कितना 90 डिग्री करेंगे, आपस में इन दोनों की तुलना करेंगे तो 180 निकल जाएगा। अब इसके बारे में बतानी मुझे से, तुम्हें बताऊंगा। पहली बात ज्यामिति, ज्यामिति तो आप कहोगे कैसे होगी? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय हो गया। और दूसरी बात अपन देखते हैं इसमें, अपन कहेंगे ये बताओ अब इसको देख करके अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, आप कहोगे कैसे होगा? क्योंकि कोई भी आयनिक इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अपन कहोगे प्रकृति में आपने कहा प्रतिचुंबकीय हो गया। उसके बाद एक बात और रंग की बात करेंगे, तो रंग क्या होगा? क्योंकि आयनिक इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, तो क्या होगा? रंगहीन होगा। कैसे होगा? रंगहीन होगा। हो गया। इस तरीके से अपन ने इसकी क्या कर दी? व्याख्या कर दी है। हो गया बेटा, यहाँ तक का बताओ। चलो ठीक है, अब इसको समझते हैं वापस से। कुछ चीज़ तो सेम मिलेंगे आपको। सेम क्या मिले भाई? निकल +2 है, आप क्या चेक करके देख लो। और निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी लिखे हैं 3d8 4s0 4p0, ये लिख के आया बेटा, ठीक है। बनाते इसको, आ जाओ। ये लो भाई मैंने बना दिया 1 2 3 और ये 4। ज़्यादा छोटी कक्षक नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं। ये लो अपन 1 2 3 और ये 4, ये एक S का हो गया, ये 3 क्या हो गए? ये P के हो गए। ये लो हो गया, मैं नाम दे दिया लो 3D 4S 4P। हो गई भाई यहाँ तक की बात, ठीक है। अब देखो सुनो, अपन क्या करें? अपन कह रहे हैं देखो, इसमें अपन ने कहा कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे भरा जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे इधर वाले केस में शिफ्ट हो गया था, अगर इधर भी हो जाए, अगर ऐसे यहाँ से उठ करके यहाँ चल जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? संकरण आपका है DsP2 संकरण हो जाएगा। तो उसके लिए अपन देखने का ये कौन सा क्षेत्र लिगेंड है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, यानी कि ये शिफ्टिंग नहीं कर पाएगा। तो फिर अपना संकरण क्या होने वाला है? अपना संकरण होने वाला है क्या? sp3 संकरण। तो मैंने लिख दिया क्या? sp3 संकरण हुआ, ठीक है। तो आ जाओ, इधर कक्षक मैंने बना दी 4 कक्षक की, जैसे ये लो 1 2 3 4 होगा कक्षक। इधर क्या है? संग्रहित कक्षक 5 अलग बना देता हूँ, आ जाओ। तो ये लो 1 2 3 4 5 8, कितने इलेक्ट्रॉन देने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। इनका नाम क्या पड़ेगा? असंकृत कक्षक। इनका नाम क्या होगा? sp3 संकृत कक्षक, यही नाम पड़ेगा इनका। चलो ठीक है। अब यहाँ पे कौन जाएगा? 4 Cl आएंगे, एक Cl, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनके लोन पेयर ये रहे, और ये लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट करेंगे ऊपर इलेक्ट्रॉनों को। ये लो डोनेट करवाया अपन लोगों ने, तो ये बॉन्डिंग का प्रोसेस होगा कंप्लीट, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो संकरण क्या रहा है? sp3 आ रहा है, तो कैसे बनेगा? देखो Ni, ठीक है, एक Cl आ गया ऊपर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये लो बना देते हैं। लो बन गया, कुछ बनता दिख रहा है? ये लो देखो, ये हो गया। अब देखो बड़ा ध्यान से देखना, ये चतुष्फलकीय आपको बनानी है, तो ये चतुष्फलकीय आप लोगों ने ये बना दी, देख लो अब वहाँ पे एक बार, ठीक है। और चतुष्फलकीय में सारे बॉन्ड एंगल ये कितने बताओ? 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं। हो गई बात। अच्छा वही बात कर देते जैसे ये बातें की थी। लो पहली बात ज्यामिति, क्या बात? देखो एक बात और सुनो, जैसे यहाँ पे संकुल पे आवेश लग रहा है, तो आप है ना इसको डब्बे में बंद करो, ऐसे है ना, डब्बे में बंद करो, यहाँ पे ऊपर लगा दो -2। ऐसे सेम इसको भी, इस पर भी आवेश लग रहा है, तो आपने यहाँ पे भी लगा दिया, डब्बे में बंद किया है ना, और डब्बे में बंद करके यहाँ पे लिख दिया -2। तो ये आपका कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं वही ज्यामिति। ज्यामिति आप बोल रहे हो, तो इसमें आपने लिखा कौन सा? चतुष्फलकीय हो गया। उसके बाद प्रकृति आप देख रहे हो, प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति, क्योंकि यहाँ पे तो एकमत इलेक्ट्रॉन क्या था? अनुपस्थित, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो उपस्थित है ना, तो आप क्या बोलोगे? अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय हो गया।
हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्योंकि एग में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, रंग की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे बोलो, रंगीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रंगीन। कैसा बोलेंगे, रंगीन बोलेंगे। हो गया। इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री देखी गई है। चलो एक बार और एग्जांपल बताता हूँ आपको अलग, ठीक है। वो अलग है, वो हेक्सा, वही बोले अपन लोग क्या बोल रहे हैं, अपन उनको बोल रहे हैं अष्टफल के संकुलों में अपन बताएंगे उनको, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं इसको कैसे क्या है, ठीक है। ये समझ आया ना बेटा आपको। अब अगले वाले की देखते हैं। मैं कुछ आपको 2 एग्जांपल और देता हूँ, उनको आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे, हैं। आ जाओ देखो करते हैं इसको। मैं बोल रहा हूँ इसके, देखो एक एग्जांपल ये आ रहा है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट F6, क्या बोला मैंने, कोबाल्ट F6 -3। और एक मैं इधर बोल रहा हूँ कोबाल्ट, ठीक है। और मैंने इधर को बोल दिया NH3 का होल 6 और मैंने इधर बोल दिया +3। कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात कॉमन लग रही होगी, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीजन अवस्था में है और यहाँ पे भी ये कितनी ऑक्सीजन अवस्था में है, +3 ऑक्सीजन अवस्था में। बोलो क्लियर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको फटाक से कैसे करना है आपको मैंने क्या बताया वहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑक्सीजन अवस्था देख ली, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो कितने नंबर पर, 27 पे। तो आपको कोबाल्ट जो है नॉर्मल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7 4s2 4p0। डी की जरूरत पड़ेगी 4d की, तो वो भी अपन ले लेंगे काम में, देखते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हो गया। तो मैं बनाता हूँ इसको, आ जाओ। बनाया मैंने डी के 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये लो, हो गया। इधर आओ, ये एस का हो गया, ये पी के हो गए और ये किसके हो गए, डी के हो गए। ये लो, हो गया। इसका नाम है 3d, इसका नाम है 4s, इसका नाम है 4p, इसका नाम है 4d। 0 0 है, इसको फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब एक बात सुनो, मैं यहीं पे बनाऊंगा, देखो ऊपर क्योंकि मैं बना चुका हूँ तो ये लोग ऊपर लेते हैं। कोबाल्ट मैंने बोला 3d7 है, ठीक है, 4s2 है, 4p 0 है, 4d भी 0 है। और क्योंकि मुझे कोबाल्ट +3 करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। तो मैंने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, किस में से भाई, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें। तो यहाँ पे क्या बचा, रिजल्ट बताओ यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ भाई कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया 3d6 4s 0 4p 0 4d 0। तो मुझे डी में कितने बने, 6 इलेक्ट्रॉन। आ जाओ 1 2 3 4 5 और ये 6, हो गया। अब देखो सुनो, मुझे खाली कक्षा कितनी चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कितनी कक्षा खाली चाहिए, क्योंकि मेरे पास लिखंड 6 है तो मुझे 6 खाली कक्षा चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, आगे से 2 कक्षा आ जाएंगे मेरे पास डी के, अगर इस स्थिति में लेता हूँ तो। पर मैं कोशिश करनी कि मुझे ये दोनों मिल जाए तो D2sp3 संकट हो जाएगा, सही है। तो वो डिपेंड करेगा प्रबल क्षेत्र लिगैंड दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। तो आपने देखा है कौन सा लिगैंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर को नहीं भेज पाता, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग नहीं कर पाएगा। इस कारण से संकरण क्या हुआ, क्या हो संकरण बोलो, संकरण का नाम कौन बताएगा आप में से। संकरण का नाम हो रहा है, क्या हो रहा है, sp3d2। देखो पहले s का आया तो इसमें लिखा, फिर p का आया 3 तो 3 लिख दिया, d का आया 2 तो 2 लिख दिए। तो sp3d2 संकरण अपन ने इसको नाम दे दिया है। अब आ जाओ इसको नीचे उतार लेते हैं, ये लो। तो ये लो 1 2 3 4 और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 6 3 4 5 6 हो गए। और ये मैंने इधर को उतार लिए कौन से, आपके 6 कक्षा करने वाले जो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना, 6, ठीक है। इधर के असंकृत कक्षा उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ आना भी नहीं है। तो ये जो कक्षा यानी क्या है, sp3d2 संकृत कक्षक है, हो गया। और ये क्या है आपके असंकृत कक्षक है, ठीक है। अब आ जाओ, क्या है मेरे पास, f है मेरे पास 6 1 2 3 4 5 और 6, इनके लोन पेयर आ गए, बोलो ठीक है। इन्होंने बनाने के लिए अपना डोनेट भी कर दिया, लो कोऑर्डिनेशन मोड बनते जा रहे हैं, साथ साथ बन रहे हैं, ठीक है। और ये बन गया, हो गया। अब क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, d2sp3 आया है, सॉरी sp3d2 है, तो ज्यामिति तो आपको पता है कैसे बनने वाली है, अष्टफल के ऐसे बनेगी। देखो कुछ बीच में तो कौन आया, कोबाल्ट, ये 4 कोनों पे 4 f आ गए, ठीक है। लो 1 2 और क्या गया 3 4, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। देखो क्या सही जगह पे बैठा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लो तो एक तो आएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, आ गया। ये लो नीचे वाले बना दिया पर लोगों ने, ये फ्लोरीन मैंने ये लगा दिया। अरे क्या बन रहा है, ये लो हो गया, लग गया फ्लोरीन।
अब देखो अष्टफल की संरचना बन गई है, इसमें चार्ज लग रहा है तो अपन चार्ज भी लगा देते हैं। लो भाई चार्ज लगा दिया, मैंने कितना लगा दिया -3। ये इसका ज्योमेट्री होगी। आप बोलोगे ज्यामिति के बारे में पूछेगा तो आप बताओ कैसी, अष्टफल की है, कैसे बोलेंगे, अष्टफल की है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा इसने प्रकृति, क्या पूछा, प्रकृति, तो फिर आप बताओ क्या देख कर बताओगे, अनुचुंबकीय है। कैसे बताओगे, अनुचुंबकीय है। क्यों बोला मैंने चुंबकीय है, क्योंकि इसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। रंग बोलोगे आप लोग, रंग, तो रंग के लिए क्या बोलोगे, रंगीन, क्योंकि इसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हो गया। और एक बात और, चक्रण। अब चक्रण पूछ रहा है तो बताओ अंदर का डी कक्षा कम है, बाहर क्या है, आपको बाहर क्या है, एन डी, एन की वैल्यू क्या है 4, तो n-1 की वैल्यू क्या 3। अगर ये काम है तो निम्न चक्रण बोलते हैं, आया तो उच्च चक्रण, तो अपन बोलेंगे उच्च चक्रण, उच्च चक्रण संकुल इसको बोला जाने वाला है। हो गया। अब इसकी बात करते चलो, इसमें ऐसा ही होगा या कुछ अलग होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, देखते हैं। आ जाओ, कोबाल्ट +3 सीधा ही बना दूँ, कोबाल्ट +3 सीधा बना रहे हैं, क्या रहा है 3d6 4s0 4p0। अगर d की जरूरत पड़ी 4d की तो मैं बना दूंगा। आ जाओ बात करते हैं, मैं इसको बनाता हूँ पहले तो। ये लो 1 2 3 4 और मैंने लो 1 और ये लो मेरा 3 आ गई ये। ठीक है, ओके। 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, बोलो हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने बोला वही शिफ्टिंग की बात, तो आप देखते हो NH3 है ना, ये प्रबल छेद लिगेंड है, जा करके चेक कर लो। NH3 क्या है, प्रबल छेद लिगेंड है। तो अपन बाहर के डी कक्षकों को लेने के बजाय अपन अंदर से कोशिश कराएंगे। देखो ये वाला डी तो चला गया इधर इलेक्ट्रॉन और ये वाला चला गया इधर, तो बोलो 2 खाली हो गए, नहीं हो गए, हो गए कक्षक खाली। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या आई आपकी, नेक्स्ट स्थिति आती है ऐसे, देखो ऐसे 1 2 3 4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भर गए और ये 2 भर गए, ये 2 भर गए खाली, बच गए ये लो 1 और ये लो 3, हो गया। तो ये लो संकरण क्या हुआ आपका, अब तो आपको नाम आ गया, वो संकरण क्या है D2sp3 संकरण, ऐसे नाम आया। उनको नीचे लेते आ जाओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लो 6 कक्षक 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 3 और 3 6। इधर क्या संग्रहित कक्षक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 के 6 आ गए ना। अब देखो ये तो क्या है D2sp3 संकरित कक्षक है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, असंकृत कक्षक है, असंकृत कक्षक है। हो गया। अब मैं बनाता हूँ इनमें, आ जाओ देखो कैसे बनाएंगे अपन लोग। मुझे 6 NH3 लेके आने हैं, तो देखो कैसे लेकर आऊँ, 1 NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, हो गया 6 NH3। इसने अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन दे दिया डोनेट करके, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा बंद बना लिया, पांचवा बना लिया और ये छठा बना लिया। तो ज्योमेट्री बनाए, इसकी ज्योमेट्री, क्योंकि संकरण ही आ रहा है तो ज्योमेट्री तो अष्टफल की बनने वाली है ऐसी, तो इसकी बना देते आ जाओ। ये कोबाल्ट लिया, ये लो एक ऊपर और एक नीचे, तो एक NH3 तो ऊपर रखा ही हुआ है, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा और ये छठा, हो गया ना। तो ज्यामिति बन गई और चार्ज भी लगा देने वाले हैं, बताओ कितना लगाने वाले हैं +3। अब ज्यामिति में आपसे पूछे ज्यामिति तो आपने क्या कहा, अष्टफल की है, क्या कहा, अष्टफल की है। ठीक है, आपसे कहा प्रकृति, तो बताओ कैसे बताओगे, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि एकमात्र इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आपने बोल दिया प्रतिचुंबकीय। और आपसे पूछा रंग, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो ही नहीं आए हुए थे, तो अपन ने क्या बोला, रंगहीन, हो गया। और आपसे लास्ट बात पूछी चक्रण, तो आपने बोला बाहर के डी कक्षक है, अंदर के डी कक्षक है क्या अर्थ हो, तो इसलिए अपन ने बोला निम्न चक्रण संकुल, हो गया। इस तरीके से इसकी बात की जाती है। अब आपको पता है, मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आपको इसके संकुल की VBT के आधार पर व्याख्या करनी है। और अगर हो जाता है तो कमेंट में यस सर करके बता देना कि यस सर हमसे हो चुका है। ठीक है, और हाँ, आप पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाइब्रिडेशन को कमेंट करके बता सर इसमें ये हाइब्रिडेशन आने वाला है आपका। तो मैंने बोला क्रोमियम H2 का होल 6 + 3, इसमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है।
ठीक है। और बताएं, एक और दे दूँ, एक ये वाला ले लो, आप ये वाला ले लो, NiCO कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कौन है, कार्बोनिल ग्रुप है, CO का होल 4, ये भी आपको बताना है। दो मैं कॉम्प्लेक्स आपको देके जा रहा हूँ VBT के बेस्ड पर, ठीक है। VBT सिद्धांत भी फेल हो गया था, आपको पता है, वैसे तो खैर मैं बात कर लेता हूँ, अभी बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बड़ाई करके आया हूँ इसकी। सिद्धांत में भी बहुत बढ़िया सिद्धांत रंग बता देता है, ज्यामिति बता, देखो कहीं ना कहीं कुछ कमी आई थी। कमियाँ क्या है कि सिद्धांत है ना पूर्व अनुमानों पर याद रहता है, कुछ प्रैक्टिकली प्रूव तो करके बताया नहीं इसने, बातें कही, ठीक है। एक बात तो कही है। दूसरी बात इसमें है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन को ज़्यादा महत्व देता है कि भाई इसमें खाली कक्षक होते हैं, संकरण होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत बातें करता है, इसका संकरण होता है, ज्यामिति। लिगेंडों की बात नहीं करता, तो इसमें कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु पर ज़्यादा महत्व दे रखा है, लिगेंडों के बारे में बता नहीं रखा अच्छे से, ठीक है। एक बात ये कि रंग की व्याख्या तो कर देते लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं करता, साथ में चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या ये नहीं कर पाता, इसलिए ये सिद्धांत में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब अगला सिद्धांत कौन सा आता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें भी आगे बढ़ने दो, ठीक है बेटा। थैंक यू।